ओम नमो भगवते रुद्राय। 25 जनवरी इस दिन को याद करके रखिए। इस दिन रविवार है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से प्रारंभ होकर 27 जनवरी तक रहेंगी, आप जानते हैं। और इन्हीं गुप्त नवरात्रियों के मध्य में एक ऐसी गुप्त तिथि आती है कि जिस दिन आप यदि ये 3 कार्य कर लेते हैं तो क्या फल मिलेगा, मैं प्रमाण दे रहा हूं। अयना नाम सहस्त्रेण चंद्रस्य ग्रहणे तथा गतम शत सहस्त्रेण यत फलम ज्येष्ठ पुष्करे दत्ते कुरुकुल श्रेष्ठ तद अर्घेण फलम लभेत। क्या बड़ी बात लिखी है। आपको 1000 संक्रांतियों का फल, 1000 गौदान का फल, 1000 चंद्र ग्रहण का फल, 1000 सूर्य ग्रहण का फल, 1000 बार पुष्कर कुरुक्षेत्र की भूमि में जाकर दान देने का जो फल है वह फल मात्र केवल गुप्त नवरात्रि की सप्तमी तिथि को मिल जाती है। ऐसा क्या है सप्तमी तिथि में, तो ध्यान रखिएगा यह कोई साधारण सप्तमी नहीं है। इस सप्तमी को कहा जाता है रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी, पुत्र सप्तमी, अचला सप्तमी, अनेक प्रकार से 7 प्रकार की सप्तमियों के नाम से जाना जाता है। तो सप्तमी इतनी श्रेष्ठ क्यों है, तो याद रखिएगा शास्त्र कहता है कि सप्तमी रवि संयुक्ता। सप्तमी के जो देवता हैं वह सूर्य हैं और रविवार भी सूर्य देवता का दिन है, इसलिए 25 तारीख को रविवार है, सूर्य भगवान का दिन। 25 तारीख को सप्तमी तिथि है तो सूर्य भगवान का दिन, सप्तमी तिथि भी सूर्य की, रविवार का दिन भी सूर्य भगवान का। बताइए कितना श्रेष्ठ दिन है, कितना महापुनीत दिन है, कितना पवित्र दिन है। हजारों सूर्य चंद्र ग्रहणों का फल, हजारों संक्रांतियों का फल, हजारों बार पुष्कर प्रिया कुरुक्षेत्र में दान करने का फल आपको मात्र केवल इन 3 कार्यों को सूर्य उपासना करने से रथ सप्तमी के दिन प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र की इन वाक्यों पर विश्वास करके देखिएगा। आरोग्यम भास्करामिच्छेत, आरोग्यता को प्राप्त करने वाले के लिए सूर्य भगवान की उपासना सबसे पहले होनी चाहिए। सरकारी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए सूर्य उपासना प्रथम होनी ही चाहिए। अच्छा, अब ये समझिए कि रथ सप्तमी में आपने सूर्य भगवान की उपासना से जुड़े हुए ये 3 काम करने। पहला कार्य, आपने अरुणोदय काल में अर्थात कि जब सूर्य देव उदय हो उससे पूर्व स्नान करना है, तब आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। दूसरा, जो ही सूर्य भगवान उदित हो जाए तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। लिखा है शास्त्र में कि सूर्य ग्रहण तुल्या तो शुक्ला मागस्य सप्तमी अरुणोदय वेलायाम तस्या स्नानम महाफलम। क्या सुंदर बात लिखी है। सूर्योदय से पहले स्नान, उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य। 1 लोटे में जल, जल में थोड़ा सा आपने काला तिल, थोड़ा सा सूर्य भगवान के लिए चंदन का प्रयोग करें लाल, उसमें थोड़े से पुष्प इत्यादि डालकर सुगंधित करते हुए इत्र डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। यदि कुछ ना हो आपके पास सामग्री, मात्र केवल जल के द्वारा भी आप सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदत्त कर सकते हैं। 3 बार आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य दें, परिक्रमा करें, फिर अर्घ्य दें, परिक्रमा करें। एक ही लोटे से 3 बार जल देवें, 3 बार परिक्रमा करके सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग होकर महिलाओं को घुटना टेककर सूर्य देव को प्रणाम करना चाहिए। सूर्य देवता को रक्त चंदन का तिलक देना चाहिए। सूर्य देवता को गुड़ के निमित्त दान करना चाहिए। इस प्रकार से आपने 7 बार फिर पूर्ण परिक्रमा करके सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देवें तो आप मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ मंत्र मैं आपके स्क्रीन में दे रहा हूं, इन मंत्रों को पढ़कर भी आप अर्घ्य दें। ना दे सकें तो एक छोटा सा मंत्र है, उसके द्वारा आप सूर्य देवता को जल दे सकते हैं। ओम एहि सूर्य सहस्राशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्याम गृहाणाम अर्घ्यम दिवाकर। दूसरा आप मंत्र दे सकते हैं कि जपा कुसुम शंकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापगनम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अथवा ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः, और उससे भी प्यारा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। अथवा आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। अथवा सूर्य भगवान के आदित्य 12 नामों से आप अर्घ्य इत्यादि दे सकते हैं। और प्रयास करना कि आप केवल सुबह के समय नहीं, आप मध्याह्न काल के समय भी सूर्य को अर्घ्य दे सकें, और दूसरा आप संध्या काल के समय भी सूर्य को अर्घ्य दे सकें। बहुत उत्तम रहेगा रथ सप्तमी में संध्या काल के समय पश्चिम की ओर मुख करके आसन पर बैठकर आपने बैठे बैठे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए।
और प्रातः काल के समय अपने स्थान पर खड़े होकर आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य पूर्व दिशा की ओर मुख करके देना चाहिए। तो यह कार्य अर्घ्य उपासना से जुड़ा हुआ है। दूसरी उपासना है सूर्य की आदित्य हृदय स्तोत्रम का, आप इस दिन खूब मन लगाकर पाठ कीजिए। तीसरा, आप सूर्य के निमित्त जप करें, ओम ह्राम ह्रीं रौं सा सूर्याय नमः। जप इत्यादि पूर्ण होने के बाद आप दान पुण्य भी कर सकते हो, जैसे कुशा के आसन का दान, गुड़ का दान, तिल का दान और लाल वस्त्रों का दान आप कर सकते हो। रथ सप्तमी के दिन अपने द्वार पर आप सूर्य भगवान की जो आकृति होती है ना तांबे की बनी हुई, वह भी आप अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। तो यह कार्य आप रथ सप्तमी में अवश्य में करने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इष्ट मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।